नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? हम सभी को पता है कि उत्तराखंड में जनसांख्यिकी अनुपात में लगातार परिवर्तन हो रहा है, विशेषकर पिछले 10 वर्षों में। और यह परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसका भी एक कारण है, वो मैं अभी उस कारण पे आता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उत्तराखंड में जहाँ की मुस्लिम जनसंख्या सीमित हुआ करती थी, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ के ये पहुँच गई है 16-17% तक। यानी आप ये समझिए कि जहाँ मुसलमान नाम का कोई व्यक्ति पूरे उत्तराखंड में दिखाई नहीं पड़ता था, अलावा थोड़े बहुत जो इलाके थे, जो रामपुर और बिजनौर और आपके सहारनपुर से लगते हुए थे, जो तराई के जो क्षेत्र थे, उनके अतिरिक्त पहाड़ों में कहीं किसी मुसलमान का कभी दर्शन होता नहीं था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तराई के इलाकों में बड़े तेज़ी से इनकी फैलावट हुई है। आपको मैं यदि यह बताऊं कि हरिद्वार ज़िले में मुसलमानों का प्रतिशत बढ़कर 32% हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हरिद्वार का बहुत बड़ा भाग जो है वो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ज़िलों से लगता है, वहाँ से भारी इन्फ्लक्स हुआ है हरिद्वार ज़िले में। इसी तरह से बिजनौर ज़िले का काफ़ी भाग जो है वो लगता है आपके पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में वहाँ से हुआ है। फिर आपके कुमाऊं क्षेत्र का जो है वो रामपुर और मुरादाबाद से लगता है। और ये जो चारों ज़िले हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये 5 के 5 ज़िले जो हैं प्लस पीलीभीत, इन 5 स्थानों पर मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में। और ये पहले तो आस पड़ोस तक जाते थे, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे ऐसा लगता है कि एक योजना अंतर्गत पूरे हिमालयी क्षेत्र में अपने पांव पसारने आरंभ कर दिए थे। अभी की जो घटना है, ताज़ी घटना है, जिसके कारण उत्तराखंड सुर्खियों में है, वो एक पुरौला एक गांव है और ये गंगोत्री के रास्ते पे बताया जाता है, यानी उत्तरकाशी क्षेत्र में है। और उत्तरकाशी क्षेत्र में इस पुरौला गांव में एक घटना हुई, जहां पर एक लव जिहाद की घटना हुई। जो आरोपी था वो पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद जो वहां के क्षेत्र के निवासियों का जो गुस्सा था, वो देखते हुए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं कई स्थानों पर हो रही थी, लगातार ये देख रहे थे कि किस प्रकार से मस्जिदों का अतिक्रमण हो रहा है, किस प्रकार से मदरसे बन रहे हैं, किस प्रकार से मज़ार जिहाद हो रहा है। आपको पता है कि लगभग 1000 मज़ारें जो हैं वो चारों तरफ उग आई हैं पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में। और अभी मज़ारों के विरुद्ध, उनके जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उनके विरुद्ध एक सरकार के एक कार्यक्रम भी चला हुआ है। उसमें लगभग 400 मज़ारें जो हैं वो ध्वस्त की जा चुकी हैं, अभी 600 बाकी हैं। और इस बीच में इस प्रकार की एक घटना हो जाती है पुरौला गांव में, तो जनता का एक रोष अत्यंत स्वाभाविक है। अब आज मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। मैं भी इसी मत का हूँ कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जब जनता का रोष एक सीमा के पार चला जाता है तो किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि वह एक ज़बरदस्त मेजॉरिटी के बीच में अपनी इस तरह के कारनामे करते हुए अपने हृदय में लोगों के प्रति क्लेश और विद्वेष रखते हुए वहाँ पर रह सके। इसलिए जो हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि पुरौला गांव जो है, वहाँ पर पहले तो कुछ नोटिस इत्यादि लगाए गए, लेकिन उनका प्रतिकार सरकार ने कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो भी वहाँ पे लोग थे वो छोड़कर चले आए। अब इसको हम क्या कहेंगे,
हम इसको यह कह सकते हैं कि भाई यह जो जनता का जो रोष है वह एक प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया रूप में व्यक्त तब हुआ है जब पानी नाक से ऊपर निकल गया है। आप यदि भारत में चल रहे इस्लामवाद का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ के मुल्ला मौलाना क्लास ने यह एक कार्यक्रम आरंभ कराया हुआ है कि जितने भी हिंदू तीर्थ हैं उनके आसपास जाके वहाँ पर जाके बसावट करें और लैंड जिहाद करें। लैंड जिहाद यानी वही जो मैंने आपको बताया, मज़ारें, इलीगल मज़ारें जो बन रही हैं, उसमें मैं आपको जो कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक है पूरी तरह से, क्योंकि स्वयं उत्तराखंड सरकार उसके विरुद्ध एक कार्यक्रम चला रही है और 400 मज़ारों को ध्वस्त भी कर चुकी है। ये मज़ारें ऐसी हैं जो बना दी जाती हैं किसी भी पीर साहब के नाम पे, किसी भी शाह साहब के नाम पे। वहाँ पे एक हरा कपड़ा डाल दिया जाता है और ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जाता है, उसके ऊपर एक कब्र बना दी जाती है। आप किसी भी कब्र की जब जांच करते हैं तब आप पाते हैं उसके नीचे कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक फ्रॉड है ज़मीन कब्जाने के लिए। यह खुलासा हो चुका है कहाँ? बेट द्वारका में हो चुका है, यह द्वारका में हो चुका है, और यह अभी जूनागढ़ में भी हुआ है। जितनी भी मज़ारें बना दी जाती हैं उनमें से 99%, अब ये आंकड़ा जो है एक ये बॉल पार्क फिगर है, वो फर्जी होती हैं। क्यों? उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि कोई भी जब मोमिन या मोमिना जब उसकी मृत्यु होती है तो वो जहाँ का भी होता है वो उसकी जगह या उसका स्थान वो उसके कब्रिस्तान में निश्चित होता है, और वो जिस भी कम्युनिटी से, जिस भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है उसका कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर उसका अधिकार होता है कि उसको वहाँ पर दफनाया जाए, और वो वहीं दफनाया जाता है। क्योंकि यदि कब्रिस्तान में जगह न मिले तो ये माना जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, ये जहन्नुम में जाएगा। ये मुस्लिम मान्यता है। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि कोई पीर साहब मरें और उनके दफनाने की जगह ना हो, कि कोई भी पीर साहब मरेंगे वो वहीं दफनाए जाएंगे जिस फ़िरक़े के वो होंगे। वो सड़क के किनारे नहीं दफनाए जा सकते, उनको कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। सड़क के किनारे दफनाए जाएंगे तो उनकी रूह जो है वो जन्नत में जाने काबिल नहीं रहेगी, जन्नत से मरहूम कर दी जाएगी। तो जब इस तरह की मान्यताएं हैं तो आप हमें ये बताएं कि ये सड़क के किनारे, फ्लाईओवर के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, बस स्टैंड के बगल में, किसी खाली पड़ी ज़मीन पर, किसी पार्क में, ये कहाँ से उगाती हैं और क्यों उगाती हैं? कब इनका दाह संस्कार हुआ? किसने देखा? अचानक एक नई मजार आपको दिख जाती है, कैसे आ गई? तो इसलिए जो प्रतिक्रिया हो रही है वह न केवल समीचीन है, मैं ये कहूँगा कि यह कई अर्थों में, सभी अर्थों में नहीं लेकिन कई अर्थों में अनुकरणीय भी है, क्योंकि ये दिखाती है कि समाज जो है वो जागरूक है, जागृत है, और वो देख रहा है कि इस प्रकार से उसकी जो सरकारी ज़मीनें हैं जो समाज के उपयोग में आती हैं उन पर इस तरह से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। किसी प्राइवेट ज़मीन पर भी इस तरह से अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड वालों को मेरा साधुवाद कि उत्तराखंड जो आज कर रहा है वो बहुत समय से किए जा रहे माइनॉरिटी के मेजॉरिटी पर एक अत्याचार का एक, मैं ये कहूँगा कि सिला दिया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कुछ मुझे नहीं लगता कि हमारे जो मुल्ला मौलाना क्लास हैं उनके जो अपराध हैं उसके कारण किसी मोमिन को इसमें बुरा लगना चाहिए। उनको तो ये चाहिए कि वो अपने मुल्ला मौलाना क्लास को समझाएं कि भैया
यहाँ जो है शरीयत नहीं चलेगी। यहाँ पर आपके यदि बड़ी किताब में लिख दिया गया 7.128 जिसको कहते हैं कि भाई सारी ज़मीन जो है वो अल्लाह की है, तो वो आप उसको शाब्दिक अर्थों में लेके जहाँ चाहोगे वहाँ ज़मीन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दोगे। जी नहीं, यहाँ शरीयत नहीं लागू है। यहाँ जो आपके लिए जो नियम बताया गया है बड़ी किताब में, वो आप ठीक से सुन लो। वह है सूरत अन-निसा 97 और 16.41, 4.97 और 16.41, जिसके अनुसार किसी भी सच्चे मोमिन के लिए, सच्चा ईमान रखने वाले के लिए ये कुफ्र है कि वो काफिरों के देश में रहे। उसे तो हिजरत कर जाना चाहिए, उसे तो किसी मुस्लिम मुल्क में चले जाना चाहिए, क्योंकि 4.97 कहता है कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, और 16.41 कहता है कि यदि वो हिजरत कर जाएगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो दोनों तरफ से स्थिति बिल्कुल क्लियर है। मौलाना आज़ाद ने ये काम चलाया भी था, जिसको उन्होंने कहा था कि भाई हिजरत मूवमेंट। तो आप लोग जो है इस तरह की हरकतें करने के बजाय, यदि आपको भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलना है, यदि आपके यहाँ के बहुसंख्यक समाज के साथ रहने में आपको तकलीफ़ है, और यदि आपको ये लगता है कि भाई आप अलग ही रह सकते हैं, साथ में नहीं रह सकते, तो आपके लिए हिजरत मूवमेंट के अलावा और कोई प्रिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।